हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर आए हुए हैं भाई। हो गया था कुछ कांड, इसलिए वीडियो नहीं लेके आ पाया। ठीक है मेरा भाई। तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ब्रह्मचर्य से सक्सेस मिलती कैसे है मेरे भाई। ठीक है, तो कृपया इस वीडियो को एंड तक देखें और समझें मेरी बातों को। ठीक है भाई। तो देखो भाई, क्या है ब्रह्मचर्य? एक तपस्या है पहली बात तो। इससे शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं, इससे बहुत कुछ होता है। मतलब ये एक तरीके की भगवान की शक्ति है, एक तरीके भगवान का रूप है, मान के चलो। इसमें बहुत शक्तिशाली चीज़ है यार ये, समझे। निकल इतना आसान नहीं है मेरे भाई, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक प्रकार के इंसान होते हैं। ठीक है, हर एक तरीके के। ऐसा नहीं है, पहली बात तो कभी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कि हाय वो ऐसा है मैं भी वैसा बन जाऊँ, नहीं, बिल्कुल नहीं मेरा। ठीक है, क्योंकि आप उसने किस तरीके से मेहनत करी है, ठीक है, उसने क्या सोचा है क्या नहीं, ठीक है, तो तुम उसकी कॉपी नहीं कर सकते मेरे भाई। ठीक है, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, ठीक है, तुम्हारी सोच क्या है, तो इसीलिए कभी किसी की सोच नहीं मिलती है। ठीक है मेरे भाई, सोच कभी एक दूसरे की नहीं मिल सकती है, तो इसीलिए कभी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपना प्रथम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, अपनी मंजिल तुम्हें खुद ही चुननी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, तो अपनी मंजिल चुनो और अपनी मेहनत करो। ठीक है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे किसी से कोई मतलब मत रखो। ठीक है, जो तुम्हारी इज्जत कर रहा है, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है, समझो, तो उससे तुम लगाव रखो कि हाँ चलो भाई मेरे से ये अच्छे से बात कर रहा है, तो तुम भी उससे अच्छे से बात करो। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य से यार एक तरीके से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ब्रह्मचर्य से सक्सेस मिलती है ना, जो तुम्हारे भाई ने तो अचीव कर ली है मेरे भाई। अब तुम्हारे भाई ने अचीव कर ली है अब। ठीक है, अब जीवन पूरा बदलने वाला है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि यार भाई कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जीवन में कि आदमी समझ नहीं पाता है अपने आप को। ठीक है, कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं नेगेटिव सोच वाले, जो नेगेटिव सोचते हैं, मतलब एक दूसरे को छोटी मोटी चीज़ों पे जलना। ठीक है, मतलब कोई वो नहीं, क्योंकि उनकी मानसिकता जो होती है ना, वो छोटी होती है। मानसिकता उनकी छोटी सोच होती है, छोटी सोच, मतलब छोटी सोच रखते हैं बिल्कुल, मतलब कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ठीक है, जब तक आपका बड़ा लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप इस ब्रह्मचर्य की दुनिया में नहीं जा सकते हो। ठीक है, पहली बात तो आपको समझ में नहीं आएगा, इतनी खतरनाक जंग है ये। पहली बात तो एक तरीके से इतना आसान भी नहीं है वहाँ तक पहुँचना। ठीक है, अगर सक्सेस इतनी आसानी से मिल जाए तो आज की डेट में सभी ना सक्सेस हों। ठीक है, उसमें परिश्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दर्द झेलना पड़ेगा, समझे, बहुत सी। और तुम्हारा भाई तो यार मैं क्या बताऊँ, मेरे जीवन में जैसा हुआ है ना, शायद ही किसी के जीवन में ऐसा हुआ हो, समझे, शायद ही किसी के जीवन में हुआ भी हो, निकल उसका मेरे को तो नहीं लगता ऐसा हुआ होगा किसी के जीवन में और भी। ठीक है, मतलब एक चारों तरफ से इंसान गिर जाता है, बीच में तुम खड़े हो। ठीक है, और चारों तरफ से दुनिया ने तुमको दबा के रखा है बीच में। ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे मेरे भाई? उस कंडीशन में कौन साथ देता है? किसे याद करोगे बताओ? जब दुनिया तुम्हारी साथ नहीं देगी, कोई भी इंसान तुम्हारा साथ नहीं देगा, तो उस समय तुम क्या करोगे मेरे भाई? नहीं पता है ना, ऊपर वाला साथ देगा फिर, जिसने ये दुनिया बनाई है, समझे, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, समझे, फिर वो साथ देता है तुम्हारा। ठीक है, तो कभी किसी का बुरा मत करो मेरे भाई, क्योंकि यदि तुम किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे ना, तो याद रखो कि आने वाले समय में मैं ही उस गड्ढे में गिरूंगा। तो इसीलिए दूसरे के बारे में कभी मत सोचो। और ऐसी सोच कौन रखता है मेरे भाई, बताओ? जिसकी छोटी सोच होती है, बिल्कुल ही चींटी के समान सोच होती है उसकी, समझे। और जिसके भाई बड़े लक्ष्य होते हैं ना, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही टाइम लगेगा,
समझ रहे। निकल मिलता ज़रूर है, तो सपने देखो और उन्हें पूरा करो। सपने देखना यार कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम आए किस लिए हैं इस धरती पे, आए किस लिए हैं, यहाँ जीवन जीने के लिए तो आए हैं कि अच्छा जीवन जिए, अच्छा जीवन काटें, बस यही करने के लिए तो आए हैं। निकल आदमी इस धरती पे हर एक तरीके के हैं, मान के चलो, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हर एक तरीके के हैं, क्योंकि सबका जो माइंड सेट है ना, सबका अलग अलग है, अलग तरीके से सब सोचते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो जब सफलता प्राप्त करनी है भाई, तो उसके लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला आज के ज़माने में, इस कलयुग में बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। तो किसी की मेहनत देख के पहली बात तो कभी जलना मत मेरे भाई, किसी की मेहनत देख के कभी जलना मत, ठीक है, कभी भी किसी की मेहनत देख के, क्योंकि अगला इंसान मेहनत कर रहा है बेचारा, तो क्यों कर रहा है, वो अपने जीवन को सुधारने के लिए तो कर रहा है। तो मतलब कभी किसी की ज़िंदगी में टांग नहीं अड़ाना चाहिए कभी भी। और जो ऐसा करते हैं ना, वो बिल्कुल ही नीच आदमी होते हैं, मतलब नीच, बिल्कुल ही ख़त्म इंसान, समझे। छोटी सोच वाले, मतलब छोटी सोच, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उनका, समझे। वही ऐसा काम करते हैं, घटिया काम ये, समझे। निकल कोई नहीं भाई, जिसकी जो सोच है वो सोचे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा जो लक्ष्य है भाई, तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, समझ रहे हो भाई मेरी बात को। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं यार ज़िंदगी में जो इंसान को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है मेरे भाई। तो भाई मेरे परिश्रम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी किसी को देख के मत जलो, कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो, क्योंकि अगर गलत सोचोगे तो भगवान देख रहा है, तुम्हारे साथ भी गलत होगा। ये तो भाई नियम है, अगर तुम किसी का आज बुरा कर रहे हो तो कल को तुम्हारे साथ भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो अपनी सोच भैया अच्छी करो और लोगों के बारे में अच्छा सोचो, ठीक है। अपनी सोच, जो सोचने का नज़रिया है उसे पूरा चेंज कर दो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं भाई, मेरा जो लक्ष्य है मैं तो भाई उसे प्राप्त करके रहूँगा, ठीक है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मरने जीने की तो मैं वैसे भी परवाह नहीं करता, क्यों, क्योंकि मिलिट्री वाला हूँ मैं, समझ रहे। मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रखी है मैंने एक तरीके से, मान के चलो तो, समझे। जब यार मौत से तो खेल के आया ही हूँ मैं एक तरीके से, लड़के तो आया ही हूँ एक तरीके से। ज़िंदगी मौत ही है, मानो एक तरीके की मौत का ही खेल है वो, एक तरीके से बड़ा खतरनाक विचित्र खेल है मेरे भाई, बड़ा विचित्र खेल है ये, इसको समझना इतना आसान भी नहीं है मेरे भाई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, जो भी है बढ़िया से अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ रहा हो तो भाई मेरे को बताओ कमेंट करके। निकल भाई जो सत्य बात है भाई, सच्चाई यही है, ठीक है। अच्छी सोच, अच्छे परिश्रम, यही अच्छा जीवन है। बाकी का तो ये सब कोई जीवन नहीं है, वो मुर्दों वाला जीवन है एक तरीके का, मुर्दों वाला। वो अपनी ज़िंदगी का पूरा मज़ा नहीं ले पा रहा है, समझे। ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो भाई नो फैप समझते हो, नो फैप, सिर्फ उसी से आपका जीवन बदल सकता है, बस। जो भाई अभी आप परेशान रहते हो ना, आप बोलते हो अरे मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, मैं टेंशन में रहता हूँ, मैं एंजाइटी होती है मेरे को। तो भाई वो क्यों होती है पता है, वो इसीलिए होती है मेरे भाई, क्योंकि आप सोचते गलत हो, आपका सोचने का नज़रिया है जो वो गलत है मेरे भाई। तो उसे पहले सुधारो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो यदि तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।